अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग CS202 की जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि भाई इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो उन लोगों ने कहा हुआ है कि भाई ये असाइनमेंट जो है वो लेक्चर नंबर 1 से जो 10 है उसको कवर करती है, और बाकी जो उसकी है कि भाई ग्रेडेड असाइनमेंट है, क्योंकि कुछ असाइनमेंट ऐसी आती रहती हैं जो कि ग्रेडेड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप इसको सबलीम, नेट बीन्स, अडोब ड्रीम व्यूअर या नोट पैड किसी एक के ऊपर भी आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। द कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी इज़ पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड विद इन द बाग-ए-जिनाह इन लाहौर पंजाब। कि कायद-ए-आज़म जो यूनिवर्सिटी है ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि बाग-ए-जिनाह लाहौर पंजाब में वाक़ है। द लाइब्रेरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एंड इट compromises of Victorian era Lawrence and Montgomery halls। तो ये जो है ये 19वीं सदी के अंदर जो तामीर की गई थी और ये बरतानवी राज के दौरान बनाई गई थी। इट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फ्राम फिजिशियन, नर्सेज, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बहुत सी जो है प्रोफेशनल इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी गई है जो कि फिजिशियन, नर्सेज या स्पेशलाइज्ड किस्म के जो क्लिनिक्स के जो लोग होते हैं उनके लिए भी इसके अंदर जो है मवाद पड़ा हुआ है। इट पब्लिशेस ओवर 275 जर्नल्स, न्यूज़ लेटर एंड लूज लीफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मैनी ऑफ इंडस्ट्रीज मोस्ट पॉपुलर टाइटल्स। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा जो है वो जर्नल्स, मतलब 275 जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ इंडस्ट्री के लिए जो है वो पब्लिश किया है। Now library management decided to advertise the library over the internet and you are hired for this task to develop wonderful web page for the library. Details about the web page are given below। अच्छा, आप जो हैं वो हायर किए गए हैं कि भाई अब लाइब्रेरी ये चाहती है कि भाई वो एडवर्टाइजमेंट करे इंटरनेट के ऊपर। आपको हायर किया गया है कि भाई आपने एक बहुत ही दिलकश किस्म का एक वेब पेज बनाना है। ठीक है, अच्छा, जो उस वेब पेज की जो डिटेल्स हैं वो नीचे दी गई हैं। You have to create a web page as given format. In your web page, you can dummy data as given in the sample। अच्छा, उन्होंने एक सैम्पल दिया हुआ है, उसमें से आपने डमी डेटा को इसके अंदर इंटर करना है। Image is also given in .zip file। उन्होंने एक इमेज भी दिया हुआ है। You can require to use the image library.png। अच्छा, जो इमेज उन्होंने दिया हुआ है उसका नाम हमने image.png रखना है। Use a table to mention most popular books of the library। तो हमें मेंशन करना है कि मोस्ट पॉपुलर बुक जो है लाइब्रेरी की उनको मेंशन करना है। यूज़ ऑर्डर लिस्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्डर लिस्ट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए उसको हम लोगों ने करना है। यूज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर अवेलेबल सेक्शन इन द लाइब्रेरी। एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है लाइब्रेरी की। यूज़ H1 टैग फॉर हेडिंग। हेडिंग के लिए हमने सिर्फ H1 टैग्स का इस्तेमाल करना है। यू कैन यूज़ एनी कलर फॉर द बैकग्राउंड एंड हेडिंग्स। पॉपुलर बुक्स, अवेलेबल सेक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन। आप किसी भी कलर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ममानियत नहीं है। यूज़ ओनली 5 कलर्स इन द पॉपुलर बुक टेबल। अच्छा, आपने सिर्फ क्या करना है कि 5 कलर्स इस्तेमाल करने हैं पॉपुलर बुक टेबल के अंदर। यू कैन यूज़ डमी डेटा फ्राम दिस सेक्शन। यूज़ हाइपरलिंक फॉर वेबसाइट लिंक एंड यूज़ बोल्ड टैग टू मेक इट प्रोमिनेंट। अच्छा जी, एक उन लोगों ने अब क्या किया है कि एक सैम्पल सा हमें दिए हुए, ठीक है, कि इस तरह की देखें जी एक बननी चाहिए, जो है वेबसाइट हमारी बननी चाहिए। यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और इस टाइप का मतलब जो है वो सारा निज़ाम बनाना है। अब बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने इस तरह का कलर इस्तेमाल किया हुआ है। आप कोई सा भी कलर जो है वो बैकग्राउंड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट की जानिब चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि देखें, ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दी हुई है। ठीक है, मेरे पास एक असाइनमेंट पड़ी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस असाइनमेंट को आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू CS201 सोल्यूशन स्प्रिंग 2022 पर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो इसको आप खोलेंगे। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला ये एक असाइनमेंट फ़ाइल है, दूसरा library.png। उन्होंने जो एक तस्वीर दी हुई थी ना, ये देखें, ये तस्वीर उन्होंने दी हुई थी, उसको मैंने नाम रख दिया library.png का, और ये बना बनाया कोड आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब इस कोड को आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये देखें आपके सामने ये आ जाएगा, और इसका देखें बैकग्राउंड जो कलर है वो मैंने ब्लू रख दिया। ठीक है, आप इसका कोई भी कलर जो है वो रख सकते हैं।
तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें आई किस तरह से हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि वो जो जहाँ पे हम लोगों ने ये रखा था, ठीक है, आपने सबसे पहले ये सबलीम डाउनलोड करना है, ठीक है। सबलीम जो है ये बहुत ही अच्छा किस्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सबलीम को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद फ़ाइल पे जाना है, ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और जहाँ पे वो फ़ाइल पड़ी हुई है उस पर डबल क्लिक करके उसको सीधा इधर ले आना है, ठीक है। अब जिस तरह ये फ़ाइल आ गई, ये खुल गई है आपके सामने। अब हम इस फाइल को समझेंगे कि बेसिकली है क्या चीज़। सबसे पहले जो भी HTML जो फाइल होती है उसको हम लोग HTML का टैग देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग आ जाती है, फिर उसके बाद आ जाता है जी टाइटल। टाइटल जो होता है वो आपका इधर ऊपर शो करता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, CS202, ठीक है। ये देखें, ये आपका जो है वो टाइटल है, ठीक है। ये देखें CS202, ये आपका टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जी नेक्स्ट है हमारा बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो कलर है वो ये वाला जो कलर है वो दिया गया। आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं, नेट पे चले जाएं, BG कलर जो है बैकग्राउंड कलर या कोई सा भी आप कलर जो है वहाँ से कॉपी करें, उसका जो रेफरेंस नंबर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है जी इमेज, ठीक है। इमेज आप लोगों ने डालना है जिस तरह ये देखें, ये इमेज डाला हुआ है, ठीक है। ये फौरी तौर पे इसके नीचे इमेज है, ठीक है, और इसके ये देखें ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इमेज को पेस्ट करना है। तो इमेज के लिए क्या किया है जी, हमने इमेज के लिए ये किया है कि भाई library.png, ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये पड़ा हुआ है library.png। इसको हम लोगों ने क्या करना है, कॉल करवाना है कि भाई वो आ जाए, ठीक है। इमेज src और इमेज library.png, ठीक है। उसकी अब हमने हाइट रखी है 500 पिक्सल और विड्थ रखी है 1880। मतलब इस ये जो हमारे पास जो पिक्चर है इसकी विड्थ और इसकी जो लंबाई है या चौड़ाई वो हमने इस तरह से करके रखी है। उसके बाद आ जाती है जी हेडिंग 2, H2 के नाम से हमने हेडिंग दी है, ठीक है। कायदे-आज़म लाइब्रेरी को हमने H2 का नाम दिया है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे कायदे-आज़म जो लाइब्रेरी है वो H2 हेडिंग है, ठीक है। अब हम यहाँ पे H3 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने H3 कर दिया, ये देखें यहाँ पर मैंने H3 की है। कंट्रोल S प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंपल इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये देखें ये थोड़ा सा छोटा हो गया, या मैं इसको चलें H1 कर देता हूँ, थोड़ा आपको बड़ा नज़र आएगा इसके साथ ही। और ये देखिए H1, कंट्रोल S प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग चेंज करेंगे तो देखें ये कितना बड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो उन लोगों ने कहा था कि भाई आप इसको H1 रखें, तो हम लोग इसको H1 ही रख देते हैं। नेक्स्ट है जी आपने यहाँ पे नंबर लिखना था, उसी के नीचे बिल्कुल ये देखें यहाँ पे देखें नंबर लिखना था, तो हमने नंबर लिखा है। उसके बाद पेज को ब्रेक किया है, अगेन लाहौर पाकिस्तान ब्रेक किया, कायदे-आज़म को ब्रेक किया और फिर एक बार लगाई है। ये देखें बार जो है ना BR से मुराद होता है इंटर लगा के निचले वाली लाइन पर आ जाना। तो उसके बाद देखें ये विजिट फॉर मोर लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या है कि ये देखें ये जो कोड है विजिट फॉर मोर, इससे आगे जो है HREF लगाते हैं, ठीक, मेल टू इन्फो करके और यहाँ पर ये चीज़ लिखनी होती है कि भाई अगर कोई बंदा info.qaidlib.edu.pk पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उसको पीछे इस कोड के ऊपर लेकर जाएगा। फिर उसका हमने कलर रखा है, ये जो कलर है ये उसका रखा है। उसके बाद है जी H1 हमने एक हेडिंग दी है, पॉपुलर बुक्स को हमने H1 का हम लोगों ने नाम दिया है। अब पॉपुलर बुक्स जो है वो ये देखें और उसका जो है वो हमने एक बैकग्राउंड कलर रखा है। पॉपुलर जो बुक्स है उसका ये देखें, ये हमने ये एक पीछे एक को बैकग्राउंड सा डाला है तो उसका ये वाला कलर है। टेबल की फिर एक टेबल बनाया है, उसकी ये विड्थ रखी है, ये बॉर्डर उसका रखा है, ये उसका बॉर्डर का कलर रखा है। ये देखें ये इस तरह से हमने ये टेबल बनाया है। ये टेबल के जनाब ये बैकग्राउंड कलर है, टेबल की विड्थ कितनी होगी, कॉलम की विड्थ कितनी होगी, ये सारा हमने इसके अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने तमाम टेबल को भरना शुरू कर दिया है कि सबसे पहले बुक नेम, ऑथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिक। ये देखें बुक नेम, ऑथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिश हमने रख दिया। देन अगेन डेटाबेस अली हमज़ा और 2022, ये देखें डेटाबेस हमज़ा अली और 2022। इस तरह नेटवर्क ये वो ये सारे का सारा जो है वो डेटा हम लोगों ने यहाँ तक फिल करते जाना है। जब हम लोग यहाँ पर डेटा फिल कर लेंगे तो टेबल को हम लोगों ने बंद कर देना है। अब यहाँ तक जो है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा डमी हम लोगों ने दिया हुआ था, आप अपनी तरफ से भी डेटा को एंटर कर सकते। फिर उसके बाद है जी अगेन हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक
जो है वो अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बनानी है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है? जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो इस तरह डॉटेड लाइन की सूरत में होती है, और जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो 1 2 3 4 5 की सूरत में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके ऊपर हम लोगों ने हेडिंग देनी थी अवेलेबल सेक्शन इन द लाइब्रेरी। अनऑर्डर लिस्ट है तो UL, ऑर्डर लिस्ट है तो OL। कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू और मैथ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं ये यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में। उसके बाद ये वाली चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पर जाकर हमारा जो है वो कोड एंड हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट को हम लोग क्लोज़ करेंगे, बॉडी को क्लोज़ करेंगे और आखिर में हम लोग HTML को भी क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी छोटी सी असाइनमेंट थी। बस आप लोगों ने करना क्या है कि इसी असाइनमेंट को जनाब इस तरह से फिर अगेन कॉपी करना है और उन लोगों को जमा करवा देनी है दोबारा इसी फॉर्म के अंदर। ये जो है ना, इसको रॉर फाइल के अंदर दोबारा ला के जमा करवा देनी है। तो बहुत ही आसान किस्म की असाइनमेंट है, मेरा ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेलिंग एड्रेस पर आप लोगों को चीज़ों को ज़्यादा वाज़ेह करने की कोशिश करूँ।